नेक्स्ट हम बात करेंगे एजियोट्रॉपी की। ठीक है, एजियोट्रॉपी क्या होता है? नॉर्मली मैं एग्जांपल ले रही हूँ सबसे पहले कि मान लो इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है, उसको हमने हीट किया अप टू 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है ना। नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का 50-60 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमने इसको हीट किया है 50-60 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक है ना। जब हीट किया, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये हमारे पास कंडेंसर है, इसमें से क्या जाएगा? जो इथेनॉल होगा 50-60 डिग्री सेल्सियस पे वो तो बॉईल कर जाएगा और वो वेपर फॉर्म में यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा ना। मतलब कि हमेशा जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अलग होगा, वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में जो होंगे वो बॉईल करेंगे, है ना। इसको हम डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एक मैंने लिया हुआ समझाने के लिए। तो एजियोट्रॉपी नॉर्मली क्या होती है कि द सॉल्यूशन which boil at constant temperature and can distill अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि एजियोट्रॉपी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऐसे बिहेव करेंगे कि दोनों जो है वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की ना, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रही हूँ आपको। सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की है कि सॉल्यूशन जो होगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। मतलब कि उसमें जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो दोनों जो है वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं। अभी हमने एग्जाम्पल किया इथेनॉल और वाटर का, वो अलग अलग पे बॉईल कर रहे थे ना, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें इथेनॉल ही जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ था। बट हम एजियोट्रॉप्स की जब बात करते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा वो दोनों ही किस में हो जाएंगे? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एजियोट्रॉप्स कहेंगे। अब जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है ना। मिनिमम बॉइलिंग मतलब मिनिमम बॉईल किया और दोनों जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो पेपर में कन्वर्ट हो गए, और मैक्सिमम हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना।